हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेट्स फाइट घोस्ट का एपिसोड 1। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा के मेन लीड से, जिसका नाम है पाक बोंग पाल, जो हमें बताता है कि वह भूतों को देख सकता है। ना सिर्फ देख सकता है बल्कि वह उन्हें मार भी सकता है। इसलिए जब भी उसे उसकी लाइफ में पैसों की जरूरत होती है तो वह लोगों की मदद करता है उनके घर से घोस्ट को भगाने में, और ऐसे करके वह पैसे कमाता है। और उसके लाइफ का गोल है कि उसे उसकी लाइफ में 100 मिलियन वॉन कमाने हैं। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन होता है पाक बोंग पाल के अंकल से, जो कि एक मॉन्क है यानी कि भूत भगाने वाले पंडित, और उनका नाम है म्योंग चुल। नेक्स्ट सीन में हम बोंग पाल को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहां उसके प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन बोंग पाल अपना नाम ग्रुप से हटा लेता है और एक सिंगल पर्सन का अलग ग्रुप बनाता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि बोंग पाल को लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं, वह अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद हम बोंग पाल को गार्डन में देखते हैं, जहां वह अकेला बैठा लंच एंजॉय कर रहा था और एक लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है बोंग पाल की कॉलेज क्रश का। तभी वहाँ पे उसके 2 सीनियर्स आते हैं और बोंग पाल को घोस्ट के बारे में काफी लेक्चर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे क्लब घोस्ट नाइट क्लब को ज्वाइन कर लो। तो बोंग पाल उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। जब वो दोनों सीनियर्स अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें उनके रूम के गेट के बाहर नोटिस मिलती है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सियोए गर्ल्स हाई स्कूल जाएंगे, जहां भूतों का साया है, और वहां जाकर वो भूतों का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उस वीडियो को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे, और इस तरह वे अपने रूम को भी खोने से बचा लेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें सियोए गर्ल्स हाई स्कूल दिखाई जाती है, जहाँ दोनों सीनियर्स अपने कैमरे और पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए। नेक्स्ट सीन में हम बोंग पाल को देखते हैं जो कि पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके अंकल म्योंग चुल आते हैं और उससे कहते हैं कि 3 साल हो गए हैं, तुमने अपना गेट अभी तक ठीक क्यों नहीं करवाया। तो वह बताता है कि यहाँ वैसे भी आपके अलावा आता कौन है। जिसके बाद दोनों साथ में बैठकर डिनर एंजॉय करते हैं। अंकल म्योंग चुल बोंग पाल से कहते हैं कि क्या तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हो, क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम भूतों से डिस्टेंस बना के रखोगे और उन्हें देखकर भी ऐसा प्रिटेंड करोगे कि तुम उन्हें नहीं देख रहे हो। और बोंग पाल को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि इसे तुम्हारे फादर ने सेंड किया है। और बोंग पाल से कहते हैं कि जब भी तुम अपना रूम चेंज करो तो उन्हें नए रूम का एड्रेस जरूर दे देना। तो बोंग पाल कहता है कि ऐसा मैं क्या करूं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे पास आएंगे और मुझे विजिट करेंगे, और वहां से चला जाता है। तभी उसके मोबाइल में किसी लड़की का मैसेज आता है और वह उससे पूछती है कि क्या आप मुझे भूतों से छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि मेरे स्कूल में एक एविल घोस्ट है। तो बोंग पाल कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो घोस्ट कौन है। तो वह लड़की बताती है कि वह घोस्ट हाई स्कूल की एक गर्ल है। बोंग पाल इस काम के लिए उस लड़की से 2 मिलियन वॉन प्राइस की मांग करता है, लेकिन वह लड़की कहती है कि अगर उसने उसे भूत से छुटकारा दिला दिया तो वह उसे 10 मिलियन वॉन देगी। जिसे सुनने के बाद बोंग पाल बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो वह लड़की उसे वहाँ का एड्रेस भेजती है और वह प्लेस कोई और नहीं बल्कि सियोए गर्ल्स हाई स्कूल होती है। तो बोंग पाल अपने घर से सियोए हाई स्कूल के लिए निकलता है, पर उसके अंकल म्योंग चुल से पूछते हैं कि वह इतनी देर कहाँ जा रहा है। तो वह बताता है कि स्टडी हॉल, क्योंकि उसे अपने सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। नेक्स्ट सीन में हमें सियोए गर्ल हाई स्कूल का कंप्यूटर रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक कंप्यूटर ऑन था और उसी कंप्यूटर से बोंग पाल को सभी मैसेज सेंड हुए थे। वहीं दूसरी तरफ दोनों सीनियर्स उसी स्कूल में अपने कैमरे एंड बाकी इक्विपमेंट्स के साथ भूत ढूंढने में लगे थे, पर उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। थोड़ी देर बाद बोंग पाल भी उसी स्कूल में पहुंच जाता है और जब वह विंडो से अंदर देखता है तो उसे वहां पे एक लड़की दिखाई देती है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड का, जिसका नाम है किम ह्यून जी, जो कि एक घोस्ट है। और बोंग पाल को लगता है कि यही वह गर्ल घोस्ट है जिसके बदले में उसे 10 मिलियन वॉन मिलने वाले हैं। तभी ह्यून जी बोंग पाल के सामने आ जाती है। तो बोंग पाल उसे बताता है कि मैं एक एक्सोरिस्ट हूँ और आज मैं सभी को तुमसे छुटकारा दिलाने वाला हूँ, और उसे मारने लगता है। तो ह्यून जी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं वो नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन बोंग पाल नहीं सुनता है, जिसके बाद हमारी फीमेल लीड ह्यून जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच में एक छोटी सी फाइट हो जाती है, एंड जिसमें हमारी फीमेल लीड इजली जीत जाती है।
और बोंगपाल को वहां से जाना पड़ता है, पर उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसके नाक से खून भी निकलता है। नेक्स्ट सीन में ह्यूनजी को उसकी उन्नी यानी कि सिस्टर एक कैफ़े में दिखती है जिसका नाम था क्योंगजा। एक्चुअली ये दोनों सिस्टर नहीं थी, ऐसे ही भूत फ्रेंड्स। क्योंगजा ह्यूनजी से पूछती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, तो वह बताती है कि वह आज एक अजीब से लड़के से फाइट करके आई है। ह्यूनजी क्योंगजा से पूछती है कि तुम इस लड़के को कब तक फॉलो करने वाली हो, तुम्हें इसे फॉलो करते हुए ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं। तो क्योंगजा उसे बताती है कि ये जल्दी नहीं मरने वाला है, इसलिए जितना जल्दी ये मरेगा उतना जल्दी मैं इसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ह्यूनजी क्योंगजा से पूछती है कि मैं आफ्टर लाइफ में क्यों नहीं जा सकती और मैं यहाँ पे फंस के क्यों रह गई हूँ। तो क्योंगजा ह्यूनजी को बताती है कि शायद तुम्हारा कोई काम अधूरा रह गया हो या फिर तुम्हें किसी ने गलती से मार दिया हो। क्योंगजा ह्यूनजी से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी। ह्यूनजी उसे बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि उसे यह भी याद नहीं कि उसके पेरेंट्स कौन हैं। उसे सिर्फ याद है तो अपना नाम, वो भी उसे इस टैग की वजह से। जिसके बाद क्योंगजा वहाँ से चर्च के लिए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बोंगपाल और उसके अंकल साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। चलो उसे पूछते हैं कि तुम्हारे फेस में क्या हुआ, क्योंकि कल रात को तो तुम बिल्कुल सही दिख रहे थे। और उससे पूछते हैं कि तुम्हें इस तरह किसने मारा है। तो बोंगपाल इस बात को इग्नोर कर देता है और पूछता है कि क्या फीमेल घोस्ट के पास भी बराबर की पावर होती है। तो उसके अंकल उसे बताते हैं कि लोगों का मानना है कि फीमेल घोस्ट के पास पावर की कोई लिमिट नहीं होती है। और यहाँ पे उसके अंकल म्यूंगचुल को पता चल जाता है कि बोंगपाल की ऐसी हालत किसी और ने नहीं बल्कि घोस्ट ने की है। बोंगपाल अपने अंकल से कहता है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं भूतों से फाइट बैक कैसे कर सकता हूँ ताकि मुझे कोई घोस्ट दोबारा इस तरह ना पीट सके। तो अंकल म्यूंगचुल उसे ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उन्हीं दोनों सीनियर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान आए कमेंट्स को पढ़ रहे थे और गंदे कमेंट्स को डिलीट कर रहे थे। तभी उन्हें एक पर्सन का कमेंट दिखता है जिसका नाम था सदाको, जो कि हमेशा ही गंदे कमेंट्स करता था। और फिर वह दोनों सीनियर्स वापस से उसी स्कूल में पहुंचते हैं क्योंकि कल के दौरान उन्हें कोई भी घोस्ट नहीं दिखा था। वहीं दूसरी तरफ बोंगपाल भी पूरी तैयारी के साथ उसी स्कूल पहुँचता है और वह अंदर जाके बहुत तेजी से घोस्ट चिल्लाता है। तो ह्यूनजी कहती है कि वह फिर आ गया और मेरा मूड अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, सो फाइटिंग करने के लिए ये टाइम बिल्कुल बेस्ट है। जिसके बाद अगेन दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है और फाइटिंग के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद हमारी फीमेल लीड बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे उसकी मेमोरी हल्की सी याद आती है जिसमें वह अपने आप को रोड के मिडिल में देखती है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था और बहुत सारे लोग उसके बगल में अम्ब्रेला लेकर खड़े थे क्योंकि पानी गिर रहा था। और ह्यूनजी को सिर्फ उसकी इतनी ही मेमोरी याद आती है जिसके कारण वह काफ़ी शॉक्ड थी। तो बोंगपाल उसे सॉरी बोलता है और उसकी सफाई देता है और कहता है कि तुम इतनी स्ट्रेंजली एक्ट क्यों कर रही हो, तुमने वैसे भी लोगों को बहुत बार किस किया होगा। बोंगपाल ह्यूनजी से कहता है कि कहीं तुम्हारा यह फर्स्ट किस तो नहीं था। तो ह्यूनजी कहती है कि हाँ बिल्कुल, यह मेरा फर्स्ट किस था और वह बोंगपाल को बहुत तेजी से किक करती है। वहीं दूसरी तरफ जब दोनों सीनियर्स एक दूसरे से बात करने में बिजी थे तभी हमें उनके एक कैमरे में एक घोस्ट को दिखाया जाता है और उसके बाद जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो उन्हें उनके ऊपर वही घोस्ट दिखाई देता है। जिसके बाद वो दोनों डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और उस घोस्ट को देखकर बोंगपाल और ह्यूनजी भी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे चले जाते हैं। बोंगपाल और उसके दोनों सीनियर्स लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी वह घोस्ट अपना हैंड लिफ्ट के अंदर डाल देता है और बोंगपाल के गले को ग्रैब कर लेता है, जिसे देखकर उसके दोनों सीनियर्स काफी डर जाते हैं और लिफ्ट को ओपन कर देते हैं। तो बोंगपाल उस घोस्ट को एक पंच मारता है और अपने आप को फ्री करा लेता है, लेकिन वह घोस्ट अपनी इविल से स्माइल देते हुए किम ह्यूनजी की तरफ देखता है और यहीं पे लिफ्ट बंद हो जाती है और वे तीनों उस स्कूल से बाहर चले आते हैं। तभी दोनों सीनियर्स को याद आता है कि वह घोस्ट कोई और नहीं बल्कि इसी स्कूल का इंग्लिश टीचर है जिसकी 18 साल पहले इसी स्कूल में डेथ हो गई थी और वह गर्ल्स वॉशरूम को हमेशा इधर उधर से झांकता रहता था। वहीं दूसरी तरफ वह घोस्ट ह्यूनजी की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे बोंगपाल आ जाता है और इसके बाद बोंगपाल एंड ह्यूनजी साथ में मिलकर उस घोस्ट के साथ फाइट करते हैं, लेकिन वह घोस्ट उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी ह्यूनजी को उस घोस्ट के सर के पीछे एक रेड कलर का साइन दिखता है, तो ह्यूनजी बोंगपाल से उस घोस्ट के सर के पीछे मारने के लिए कहता है और बोंगपाल जैसे ही उस घोस्ट के सर के पीछे मारता है तो वह घोस्ट वहां से गायब हो जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है और इस तरह वह दोनों उस घोस्ट से बच जाते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तभी बोंगपाल कहता है कि मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब मैं पैसे किससे लूं।
और यहाँ पे बोंगपाल को पता चल जाता है कि वह सारे मैसेजेस किसी और ने नहीं बल्कि खुद ह्यूनजी ने किया था। तो बोंगपाल ह्यूनजी से उसके 10 मिलियन वॉन मांगता है। तो ह्यूनजी कहती है कि कौन से भूतों के पास पैसा होता है, जिसके बाद दोनों के बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है और दोनों गुस्सा होकर अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनजी को उसकी यूनिक क्यूंजा के साथ देखते हैं। वह उससे पूछती है कि तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ। तो ह्यूनजी बताती है कि वह गलती से किसी चीज में गिर गई थी और जैसे ही वह उस चीज में गिरी तो उसे उसकी हल्की सी मेमोरी याद आ गई। तो अब मैं क्या करूं? तो उसकी उन्नी कहती हैं कि अब करना क्या है, दोबारा से उसी चीज पे गिर जाओ, क्योंकि ऐसा 5 सालों में पहली बार हुआ है कि तुम्हें कोई मेमोरी याद आई हो। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनजी को बोंगपाल के कॉलेज में देखते हैं, जहां वह काफी इंजॉय करती है। नेक्स्ट सीन में हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है प्रोफेसर जू हे संग से। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि मुझे उस पूरे ड्रामा में प्रोफेसर ज़्यादा पसंद आए एज कम्पेयर टू पाक बोंगपाल। बोंगपाल की कॉलेज को विजिट करने के बाद हमारी ह्यूनजी स्टूडेंट सर्विस सेंटर पहुंचती है, जहां वह बोंगपाल की सभी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग हिज एड्रेस निकाल लेती है। और बोंगपाल जब अपने घर पहुंचता है तो ह्यूनजी वहां पहले से ही होती है और कहती है कि तुम इतना लेट क्यों आए, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। ह्यूनजी बोंगपाल से कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कंफर्म करना है, सो प्लीज़ सीधे खड़े रहो। जिसके बाद वह अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करती है और उसके बाद वह बोंगपाल को किस करने जाती है और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।